जिद है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ये 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है और इससे रिलेटिव दो क्वेश्चन उसमें है और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन और एक जैसा है। तो आप एक क्वेश्चन को अगर बिल्कुल ध्यान से समझ लेंगे तो शायद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी सवाल को सॉल्व करने में। बिल्कुल आसान सा सवाल है। जैसे इसमें दिया हुआ है 135 और 225, यानी कि 135 और एंड 225। तो यहाँ पे अपन को कैसे लिखना है हल, और 135 और 225। इसके बाद एक ही चीज़ बार बार लिखना, देखना यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और इसके नीचे भी वही है। तो पहला देखो, भाजक, बड़ी संख्या जो होती है वो क्या होती है, भाजक, और जो छोटी संख्या होती है वो होता है शेषफल। तो भाजक 225 और शेषफल 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिकता का प्रयोग कर। अब देखना, फिर सुन लो, भाजक 225 और शेषफल 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर। अब देखना हमें यहाँ पे कैसे करना है। जो छोटी वाली संख्या है उस समय भाग देना है। देखो यहाँ पे भाग करके देखा है, 225 में भाग दिया किससे, 135 से। छोटी वाली संख्या से भाग देना है। कितनी बार में गया, एक बार में। जो शेष फल बचेगा उसको हम प्लस करके लिख देंगे। देखो 135 को भाग दिया इसमें तो एक बार, और जो शेष फल बचा उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दिया, प्राप्त किया। अब देखो जम रहा है कि नहीं। भाजक 225 और शेषफल 135 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90 प्राप्त किया। दूसरी बार भी वही करना है। अब देखो, भाजक 135, अब हमें बड़ी संख्या, इस संख्या काम हो गया, इसका काम हो गया, हमें बचा क्या, ये और ये। तो इसमें भी वही करेंगे, 90 से इसमें भाग देंगे। तो भाजक ये हो गया, भाजक 135 और शेषफल 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर। सेम वही है जो पहले पढ़ा था, वही यहाँ पे भी लिखना है। अब 135 देखो, 135 में 90 से भाग दिया है ना, तो क्या है अपने पास 45, एक बार में गया है ना। कितनी बार में, एक बार। दो बार करेंगे 180 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो 90 गुणे 1 और प्लस इसको 45 कर दिया, प्राप्त किया। सेम वही कंडीशन। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या है, अब भाजक 90 और शेषफल 45 पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर। प्रयोग करा तो यहाँ पे देखो 45 से भाग देंगे, दो बार में 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब शेषफल 0 हो जाता है तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया, इसलिए प्रक्रिया यहाँ समाप्त हो जाती है। क्योंकि इस स्थिति में भाजक 45 है और इसलिए भाजक 45 है, इसलिए 225 और 135 का एचसीएफ 45 हो है या होगा भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका सवाल सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है और मैंने इतना लिखा है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसमें, और ये 38,220 है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, पहले लिख देना भाजक, वही वही काम, 38,200 और शेषफल 200, सॉरी 100, कितना है 96 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर। अब देखना भी आपके सामने मैं रफ कार्य करता हूँ। 38,220,
इसमें हम भाग देंगे किससे, 196, 196 से। 196 से अगर हम इसमें भाग देते हैं तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, एक ही बार हम कर लेते हैं 196। इसमें से इसको माइनस किया 6, इसमें से इसको माइनस किया, ये इसको उधार दे दिया, तो ये कितना बचा 7 और 17 हो गए। 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8। यहाँ पे क्या बचा 1, ये भी इसको उधार दे दिया था। यहाँ पे क्या हो गया 2। अब इसको हम फिर से ये कर लेंगे तो ये समथिंग 9 बार में जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 17। अब आपने सोचा होगा हमने डायरेक्ट 9 बार में कैसे कर दिया। देखो ऐसा है, मेरे को थोड़ा आइडिया है, आप भी वो काम कर सकते हो। जिस देखो यहाँ पे अगर हम इसको 10 बार करेंगे, थोड़ा तो कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 1960, मतलब इससे ज़्यादा हो रहा है समथिंग 196। अगर इसमें माइनस कर दें, मतलब 200 अगर माइनस कर दें तो ये कम हो जाता है। इसलिए हम यही समझ रहे हैं कि 9 बार में कर देते हैं। ठीक है, इसमें इसको माइनस करेंगे 8, इसमें इसको माइनस करेंगे कितना बचा 2, इसमें इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा 0, ये भी 0। इसके बाद इसको हम 0 को नीचे लेके आ जाएंगे। 196 को एक बार में 196, यहाँ पे कितना बचा 8 था, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0 में से 10 में से 6 माइनस 4, और यहाँ पे क्या है 7, 17 में से 9 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 8, 84। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 196 इंटू 191 प्लस क्या है 84। इससे हमें लेना देना नहीं है। अब देखना यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो भाजक 196, शेषफल कितना बचा था 84 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे लिख देना प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ पे भी कर लो, यहाँ पे क्या है 196 इक्वल टू, इसमें 84 में इंटू करना है, सॉरी डिवाइड करना है, जैसे अभी करा था। यहाँ क्या है 196, 196 में किससे भाग देना है 84 से, 2 बार में भाग देंगे कितना आ जाएगा 168। तो इसमें से इसको माइनस कर दिया 16 में से 8, 8 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 2। यहाँ पे क्या बचा शेष पर 28, गुणा कितनी बार करा 2 बार, बच गया कितना ये प्राप्त हुआ। ठीक है, इसके बाद फिर हम वही काम करेंगे। तो यहाँ पे भाजक क्या हो गया 84 और शेषफल कितना हो गया 28 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 84 इक्वल में ले लेंगे इक्वल टू 28 28 इंटू, तो हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं ना पहले। 28 से डिवाइड करेंगे इसको 84, तो ये हो जाएगा 2 बार में करेंगे तो 28 दोनों के 56, समथिंग 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार कर लेते हैं। ओ, ये हो गया 3 बार में, तो 3 प्लस 0। तो यहाँ पे जैसे अभी उसमें सवाल में लिखा था, यहाँ पे भी ऐसे लिख देंगे। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए प्रक्रिया यहाँ
समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस स्थिति में भाजक 28 है, इसलिए 196 और 38,220 का HCF क्या होगा? 28 होगा। अब 2 सवाल इसमें हैं, वो आपको करना है। तो अपने पास एक सवाल है, आपको मैं बता देता हूँ। शायद आपके पास तो बुक होगी सही, पर फिर ये आप हमें करके बताना। और अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना। वीडियो में थोड़ा साफ नहीं आया है, थोड़ा यहाँ मौसम ख़राब है, जिसके कारण लाइट थोड़ा कमज़ोर है। तो मैं आपको, अगर आपको लगे कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। हालांकि आप अगर अच्छी तरह समझोगे तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाना है, मतलब 3rd नंबर का। कौन सा? 864 और 255, 255। और इसमें एक क्वेश्चन इसमें 3rd नंबर का है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली बुक अगर आपके पास होगी देख लेना। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, करने की कोशिश करना। और अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। ये था पार्ट 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके और हर बच्चा पूरे मन से, लगन से अच्छी पढ़ाई कर सके। धन्यवाद।